आज का विषय जो हम लोग बातचीत करेंगे वो गीता में जो वर्णित है यज्ञ के संबंध में, और अध्याय 4 के 24वें श्लोक से लेके 33वें श्लोक तक, जिसमें कर्म को भी यज्ञ का दर्जा दिया गया है। और यह बताया है भगवान कृष्ण ने कि यदि मनुष्य कर्म को भी यज्ञ के रूप में कार्य करे, अपना कर्तव्यों का निर्वहन करे, तो निश्चय ही हर एक कर्म मनुष्य का यज्ञ के बराबर होगा। और उन्होंने 24वें श्लोक से लेके 33वें श्लोक तक 12 प्रकार के यज्ञों का व्याख्या किया। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य यदि कर्म को भी यज्ञ की तरह करे तो जो कर्म करने का यदि कामना ही से सकाम कर्म ही करता है, तो जो सकाम कर्म करता है उसको भी फल उस प्रकार से मिल जाएगा। और जो निष्काम कर्म करना चाहता है, जो योगी है, महात्मा है, संत है, महापुरुष हैं, विद्वान हैं, जो ज्ञान यज्ञ को करना चाहते हैं, उन्हें भी ज्ञान यज्ञ प्राप्त हो जाएगा। और यदि यज्ञ की तरह करेगा तो सकाम कर्मी का भी यदि उद्देश्य सही है तो उसको अपने उद्देश्यों की पूर्ति होगी, उन्हें पर्याप्त फल मिलेगा। और जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का यज्ञ की तरह करना चाहेंगे तो उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी, अनुभूति होगी, ब्रह्म की अनुभूति होगी, आत्मा की अनुभूति होगी। और वह जो है जन्म मरण का जो बंधन है, जो चक्र है, वो भी समाप्त हो जाएगा और वह मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग्य पुरुष होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है 24वें श्लोक में कहते हैं, जो ब्रह्म यज्ञ के बारे में, पहला ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्मम अर्पण ब्रह्मम हवि ब्राह्मणोग्नो ब्रह्मणा हुतुम ब्रह्मम एवं तैन गंतव्य ब्रह्मम कैम समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने का रूप क्रिया भी ब्रह्म है, तो उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाला योग्य फल भी ब्रह्म ही है। ये बड़ा ही गूढ़ विषय है। भगवान ब्रह्म यज्ञ के बारे में बताते हैं और ये पूरा सार है जो गीता का है, जिसको वेदांत के अनुसार है, जिसको वेदांत ने माना है। और जो एकेश्वरवाद, जो एक ईश्वर एक शक्ति पर श्रद्धा रखता है, उसके आस्था पर विश्वास करता है, उसके लिए यह यज्ञ ब्रह्म यज्ञ जो है वो ज्ञान यज्ञ का सार है। यह यदि समझ ले कि जो यज्ञ करने वाला है वो भी ब्रह्म है,
जो यज्ञ में आहुति देना है, अर्पण करना है, वो भी ब्रह्म है। और जिस चीज में अर्पण किया जाएगा वो भी ब्रह्म है, क्योंकि जितना सारा सर्वम खलम विदम जो संत महात्माओं ने हमें ये बताया है वेदांत में, खास करके बृहदारण्यक उपनिषद में, जो सभी चीज़ों को ब्रह्म रूप में देखा है। संसार का भौतिक चीज हो या चेतन चीज हो, सारा क्रिएशन उस ब्रह्म शक्ति का है। और जिसने यह महसूस किया है कि भौतिकता बेशक उसका व्यवहारिक अस्तित्व है संसार में, वेदांत के अनुसार भौतिक और जो प्राकृतिक चीजें हैं वह माया से ग्रसित हैं। माया के गुणों के कारण वो सदा परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन वह भी ब्रह्म का ही अंश है। जो प्राकृतिक चीज है, जो भौतिक चीज है, जो हमें इस संसार जगत में जो व्याप्त है, वह भी ब्रह्म का ही अंश है। तो जो अग्नि है जिसमें आहुति दिया जाता है, या जो द्रव्य है जिसकी आहुति करते हैं, और जो उद्देश्य है वो भी ब्रह्म के लिए है, क्योंकि जो करता है वह भी ब्रह्म का रूप है। आत्मा ब्रह्म का ही रूप है, तो करने वाले में भी आत्मा है, तो वह भी ब्रह्म का ही रूप है, ब्रह्म का ही अंश है। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है उन लोगों के लिए जो वेदांती हैं, जो एक ईश्वरवादी हैं, जो एक शक्ति और एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनके लिए जो ब्रह्म यज्ञ है उन्होंने सटीक रूप से बताया कि आप संसार को भी, इस माया जगत को भी ब्रह्म का ही रूप समझो, वह भी ब्रह्म का ही अंश। हम जिसमें आहुति देंगे वह भी ब्रह्म है। तो यज्ञ जो है वो ज्ञान यज्ञ है। यदि हम तत्व के विषय में जानते हैं, ज्ञान प्राप्त करें, हम यदि ये जाने कि ईश्वर क्या है, शक्ति क्या है, जगत क्या है, संसार की रचना कैसे हुई, ये कैसे चल रहा है, और इससे मनुष्य का क्या संबंध है, और किस तरह से ये सारे प्राकृतिक रूप से एक नियमों के अधीन चल रहा है, इस रहस्य को जो समझ लेता है वही तत्ववेत्ता है, वही तत्वज्ञानी है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म यज्ञ जो है वो हमें समझने की जरूरत है, और जो संत महात्मा होता है, जो तत्वज्ञानी होता है, वो इसको भली भांति समझ लेता है। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रह्म यज्ञ की बात पहले करते हैं 24वें श्लोक में। उसके बाद 25वें श्लोक में उन्होंने देव यज्ञ और ज्ञान यज्ञ की बात बताई। देव यज्ञ, गीता में यह कहा गया है कि जो कुछ भी देने वाला है, जो देता है वो देवता है, और जो देने वाला है सूर्य है, गंगा माँ है, धरती है, इंद्र है, आकाश है, शिव हैं, शंकर हैं, विष्णु हैं, जितने सारे देव देवताएं हैं, लक्ष्मी है, सरस्वती है, जो हमें कुछ देने वाले हैं, उनका जो हम पूजा करते हैं, उनकी जो आराधना करते हैं, वो एक प्रकार का यज्ञ है। और भगवान श्री कृष्ण कहे हुए हैं कि जो देवता है, जो देने वाला है,
उसके प्रति कम से कम अर्पण का भाव भी हो, उनको भी हम कोई रेस्पॉन्स करें। हम उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो लेवता नहीं है, लेवता तो हम लोग हैं, मनुष्य लेने वाला है, लेकिन देने वाला भगवान देवता के रूप में हमें देते हैं। और जो देने वाले हैं उनके प्रति हमें कृतज्ञता प्रदर्शित करनी चाहिए। हमें उनके प्रति पूजा और श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। ये देव यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ भी देवता जो है हमें वो शक्ति देते हैं जिससे हम ब्रह्म की शक्ति को अनुभूति करने में सक्षम हो पाते हैं। यदि देवता की कृपा नहीं हो, यदि उनका आशीर्वाद नहीं हो, यदि उनका हमारे ऊपर सहानुभूति न हो, तो हम शायद तत्व ज्ञान को नहीं समझ पाते। तत्व ज्ञान को जानने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए हमें एक प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति, और वो देवता से ही मिलती है, वह पूजा और अर्पण करने से ही मिलता है। तो ज्ञान यज्ञ भी देवता के प्रति नतमस्तक होकर उनसे आशीर्वाद लेना और उनको अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना, ये देव यज्ञ है। और देव यज्ञ से ही ज्ञान यज्ञ के लिए हम सक्षम हो पाते हैं। इसके बाद चौथा यज्ञ जो है 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो हमारा इंद्रिय है, हम सुनते हैं, शब्दों को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और उन शब्दों को हम विषय के रूप में लेते हैं और उसके प्रति आसक्त होकर के हम अपने आप में कामना पैदा करते हैं। तो जो इंद्रियां जो है जिस तरह की सूचनाएं एकत्रित करके हमारे मन में कभी अच्छे विचारों का आदान प्रदान करता है, कभी जो है बुरे विचार भी हमारे मन में आते हैं। कुछ गलत सुन लिया, गलत प्रभाव पड़ता है मन पर। अच्छा सुने, मन अच्छे ढंग से उसको लेता है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं और जो इंद्रियों का विषय है, इसमें संयम करने का जो यज्ञ है वो विकसित करने की आवश्यकता है मनुष्य का। यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। हमारे अंदर जो गलत धारणाएं मन को इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का आगमन करके होता है, उसको आहुति देना एक प्रकार का यज्ञ है। हमें बुरे विचारों को अपने अंदर पलवित पोषित न होने दें, ये धारणा पैदा करना एक प्रकार का आत्म संयम, इंद्रिय संयम और जो है हमारा चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, इनका त्याग करना एक प्रकार का विशेष यज्ञ है। और इसके बिना न तो ज्ञान यज्ञ संभव हो सकता है और न देव यज्ञ होगा। और जो हम देव यज्ञ में भी यदि समर्थ नहीं हो पाएंगे तो हमें ब्रह्म यज्ञ में समर्थ होना बड़ा मुश्किल है। यह जटिल है, क्योंकि इंद्रियां ही सारे विचारों का संकलन करके हमारे मन को पलवित पोषित करती हैं। और इंद्रियों पर यदि संयम मन का नहीं हुआ और मन पर बुद्धि का नियंत्रण नहीं हुआ तो हम किसी भी यज्ञ को
करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब तक शरीर है ये इंद्रियां हमारे ऊपर हावी रहेंगी और बिना इंद्रिय संयम का, बिना मन को कंट्रोल किए, बिना बुद्धि का और विवेक का उपयोग किए, बिना अहंकार को समाप्त किए हम यदि किसी प्रकार का ज्ञानमय यज्ञ करते हैं या द्रव्यमय यज्ञ भी करते हैं तो वो सफल नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, हमें इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। मन जो विचलित होते रहता है, तरह तरह के विचार उसके मन में पैदा होता है, कभी अच्छे विचार भी आते हैं। अच्छे विचार को संजो के रखना और बुरे विचार को आने नहीं देना, और यदि बुरे विचार आ भी जाएं तो उसको अपने विवेक से अलग थलग रखना। ये यदि हम कर सके तो हम आत्म संजय का जो यज्ञ है, आत्म जो संयम हो सकता है, जो हमारा अंतःकरण शुद्धिकरण हो सकता है, हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं, तो ये महान यज्ञ है। और यह यज्ञ जो है सभी यज्ञों का आधार है। यदि हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सके तो हमारा कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता। इस तरीके से कृष्ण जो है ये 6 प्रकार के अब तक यज्ञों का विवरण 24वें से 27वें श्लोक तक किया है। इसके अलावे वो 28वें श्लोक में कहते हैं, द्रव्यज्ञा तपोयज्ञा योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यत संसिवृता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं, दूसरे कितने योग रूपी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से 4 यज्ञों का वर्णन किया है कि मनुष्य जो है वो द्रव्य यज्ञ करता है। द्रव्य यज्ञ जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित यज्ञ है। हम सब देखते हैं कि जो वैभवशाली लोग हैं, जो धनी लोग हैं, जिनके पास आर्थिक शक्ति है, वह कई तरह का दान पुण्य का काम करते हैं। कोई मंदिर बनाते हैं, कोई धर्मशाला बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, कोई जो है अस्पताल का निर्माण करते हैं, कोई कॉलेज बनाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी बनाते हैं। तरह तरह के जो है कार्यकलाप वैभवशाली, पैसे वाले, धनी, राजा महाराजा इस तरह के दान देकर लोकहित का काम करते हैं। तो द्रव्य यज्ञ जो है वो संसार में ज़्यादा प्रचलित है। हम लोग भी सब जानते हैं यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। यज्ञ का क्या मतलब? बहुत बड़ा पंडाल लगेगा, बहुत सारी मूर्तियां लगेंगी, बहुत सारे यज्ञ स्थल बनेंगे, सैकड़ों पंडितों का जमावड़ा होगा, हजारों लाखों लोग एकत्रित होते हैं। 10-10, 20-20 दिन तक उस जमावड़े के अंदर जो है जो अग्नि कुंड बनेगा वहाँ अर्पण का काम होता है, घी का अर्पण हो रहा है, हुमाद का अर्पण हो रहा है, तरह तरह के जो है गीत संगीत हो रहे हैं, मेला लगा हुआ है, लोग उत्सव मनाते हैं।
ये भी यज्ञ है। और हम सभी बचपन से इसी यज्ञ के बारे में ज़्यादा समझे हैं। इस तरह का जो द्रव्य यज्ञ है, यह यज्ञ भी एक तरह से इसमें कुछ खूबी है और कुछ खामी भी है। समाज को इससे कुछ मिलता भी है और समाज में कुछ तरह तरह के अंधविश्वास भी फैलते हैं। इसका दुष्परिणाम भी होता है। यद्यपि हम लोग देखते हैं कि आजकल इसका दुष्परिणाम ही ज़्यादा होता है। यज्ञ करने वाले लाखों रुपया एकत्रित करते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं, हजारों लाखों लोग एकत्रित होकर के दान देते हैं उस यज्ञ में कि हम जो पाप किए हुए हैं सब कट जाएगा और हम स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग नरक की धारणा वहाँ स्फुरित होती है और पल्वित पोषित होती है। वहाँ पंडित लोग पूजा पाठ करा करके दानी दक्षिणा लेते हैं, लोगों को तरह तरह की बातों से भ्रमित करने का भी प्रयास करते हैं। तो ये यज्ञ, द्रव्य यज्ञ जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बहुत सारे सेठ साहूकार बहुत बड़े बड़े मंदिर, बिरला मंदिर, कौन मंदिर, कई तरह के मंदिर बनाते हैं। कई लोग जो है स्कूल खोलते हैं, विश्वविद्यालय बना देते हैं, कॉलेज खोलते हैं, तरह तरह की शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से। इसमें भी बहुत कुछ समाज को मिलता है, इससे फायदा भी होता है। और कहीं कहीं इस यज्ञ का जो बेसिक उद्देश्य है वो भी नहीं पूरा होता, उससे भी अंधविश्वास और कई तरह का भ्रम पैदा हो जाता है। तो इस तरीके से द्रव्य यज्ञ जो है वो ज़्यादा प्रचलित है समाज में, हर कोई जानता है। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि तपो यज्ञ है। जो तपस्वी लोग हैं, जो संत लोग हैं, वो तपस्या करता है, प्राणायाम करता है, योग यज्ञ है, योग करता है। कई लोग जो है स्वाध्याय यज्ञ, जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसका अध्ययन करता है और तत्व ज्ञान प्राप्त करने का भरसक प्रयास करता है। तो इन यज्ञों के माध्यम से लोग जो है तरह तरह के फायदे लेते हैं। जो संत हैं, खास करके योगी महात्मा हैं, जो योग दर्शन या पतंजलि योग से प्रभावित हैं, वो लोग जो है ईश्वरत्व को प्राप्ति करने के लिए प्राणायाम करते हैं। प्राण को अपान वायु में आहूत करते हैं, अपान वायु से प्राण वायु में आहूत करते हैं। और कभी कभी जो है प्राण सांसों को रोक करके तरह तरह के जो है प्राणों की स्थिरता के लिए, प्राणों की सक्रियता के लिए तरह तरह के योग करते हैं और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं समझता, मैं चूँकि संत नहीं हूँ, मुझे इन सारे बातों का कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। भगवान कृष्ण ने सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमें यदि नहीं ज्ञान है तो सभी हमारे जैसे नहीं हैं। बहुत जो बुद्ध लोग हैं, जो जिनको ये सारे ज्ञान प्राप्त हैं, वो इसका लाभ उठाते हैं। उनके लिए ये उपयुक्त है, हमारे लिए उपयुक्त हो सकता है नहीं। क्योंकि खास करके मेरी मान्यता है कि ये जो 12 तरह के यज्ञ हैं, ये सभी यज्ञों का अपना अपना महत्व है। हो सकता है कि विभिन्न तरह के मनुष्य हैं और उनकी मानसिकता के अनुसार हर प्रकार के यज्ञ
जो उनको सूट करता है, उन्हें अच्छा लगता है, और उन्हें वही करना चाहिए। जो यज्ञ उन्हें आडंबर दिखता है, जिस यज्ञ के बारे में उनका कोई क्लियर कंसेप्शन नहीं है, शायद उसको करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ की जानकारी, जिस चीज़ सिर्फ जानकारी सफिशिएंट नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन हम किताब से पढ़ते हैं, गीता का किताब हम पढ़ते हैं और तरह तरह की बातें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन मेरे में भी लिमिटेशन है, मुझ में भी कई प्रकार का लिमिटेशन है। मैं भी बहुत सारे चीज़ों को मानने को तैयार नहीं। मैं खुद मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं, लेकिन मैं खुद मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ। मैं किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जा कर के अपना दंडवत करने की कोशिश नहीं किया हूँ आज तक। तीसरे चौथे पन में मेरा पदार्पण हो चुका है, लेकिन मैं बचपन से, पहले तो मैं बिल्कुल निरस्वरवादी प्रवृत्ति का था। मुझे ईश्वर पर विश्वास ही नहीं होता था। लेकिन धीरे 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 जब हम अपने विषय वस्तु के अधीन गए हैं और जब कुछ ज्ञान हासिल करके अनुभव करने की कोशिश किए हैं, तो मैं अब ये मानता हूं कि एक न एक शक्ति है, और वह शक्ति है जो इस संसार को संचालित कर रहा है। कई लोग कहते हैं देवता है, कोई लोग कहते हैं ईश्वर है, कोई लोग कहते हैं भगवान है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है। तरह तरह की मान्यता वाले तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मेरा मत बिल्कुल स्पष्ट है कि जो वेदांत में ब्रह्म की बात की गई है, वह एक और अकेला ब्रह्म है जो सारी शक्ति को नियंत्रित किए हुए है, उसके अंदर अधीन है। उसी से सारा विस्तार है इस संसार का, इस जीव का, इस चेतन और भौतिक पदार्थ का। उस शक्ति को हम श्रद्धा के साथ मानते हैं, विश्वास के साथ मानते हैं, और उस शक्ति को हम ईश्वर कहें, उस शक्ति को ब्रह्म कहें, उस शक्ति को आत्मा कहें, लेकिन उस शक्ति पर हमारा विश्वास है। कई लोग का नहीं विश्वास है, और विश्वास हो भी क्यों? यदि सिर्फ उस विषय के बारे में जानकारी रखते हैं, कोई अनुभूति नहीं हुआ है, तो आंख मुंद करके यदि किसी चीज पर विश्वास किया जाए तो वो अंधविश्वास। मैं अंधविश्वास के खिलाफ, मैं आडंबर के खिलाफ, मैं श्राद्ध के नाम पर पंडितों को पलवित पोषित करने का दान दक्षिणा के खिलाफ। मैं नहीं चाहता हूँ मोटा आदमी उससे दान ले जो गरीब आदमी कमा करके 2 पैसा अपने जिंदगी के लिए सेविंग किया, और उसको श्राद्ध के नाम पर, शादी के नाम पर, जनेऊ के नाम पर, मुंडन के नाम पर उससे दान दक्षिणा के रूप में वो मोटा ताजा 1 क्विंटल का पंडित द्रव्य के रूप में, धन के रूप में, सामान के रूप में उससे हासिल करे। मैं इसका सख्त खिलाफ, लेकिन मैं विद्रोही नहीं, क्योंकि मैं अपनी क्षमता जानता हूं कि मैं इसका विद्रोह करके लोगों में एक दूसरे तरह का भ्रम पैदा करना नहीं चाहता। बहुत लोग करते हैं, कई लोग नास्तिक हैं, मैं नास्तिकों का भी सुनता हूं कभी कभी। मुझे आश्चर्य होता है कि वो कैसे कहते हैं कि जो हम देखते हैं, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वही ज्ञान है, और जिसे हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है जिस ज्ञान को, उस ज्ञान को मानने को नहीं तैयार। मुझे उनके इस तरह के तर्क पर हंसी आती है कि वो क्या देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते।
उनकी दृष्टि कहाँ तक जाती है, उनका दिमाग कहाँ तक जाता है, उनका जो प्रत्यक्ष है वो भी, उसकी भी सीमा कितनी छोटी है। विज्ञान अनुसंधान करके बहुत सारे चीजों का उजागर किया है, लेकिन वो करने वाला जो विवेक है, विवेक को कौन देखता है, बुद्धि को कौन देखता है, चेतना को कौन देखता है, और वो कह दे कि हम अचेतन हैं। और भौतिकवादी कहते भी हैं, जो निरीश्वरवादी हैं, जो नास्तिक हैं, वो कहते हैं कि कुछ नहीं है, ये तो जिस तरह से चार्वाक बोला है कि पांचों अवयवों का मिश्रण से ये छठा, जैसे पान खाते हैं और सुपारी और कत्था और कसेली के कारण लालिमा आ जाती है, उसी तरह से चेतनता, मैं नहीं विश्वास करता, ऐसी चेतनता नहीं है। चेतनता कोई प्रतिशोध नहीं है या प्रतिक्रिया नहीं है भौतिकता का। भौतिकता जिस तरह का है उस तरह से चेतनता भी है। तो ये एक डिफरेंट विषय है, इस पर हम ज़्यादा नहीं बात कर सकते, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यदि कोई भी श्रद्धा से इन 12 यज्ञों में, जो 12 यज्ञ है भगवान ने बताया है, इन 12 यज्ञों में यदि वो पूरी आस्था से और विवेक से इसमें अपना योगदान देता है और करने की कोशिश करता है, तो करना चाहिए। वह यज्ञ उनके लिए जरूर फलदायी होगी, क्योंकि जहाँ विश्वास है, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि तुम देवताओं को भी पूजते हो तो उसका फल मेरे ही पास आते हैं। और मैं कृष्ण को ब्रह्म का रूप मानता हूँ, मैं कृष्ण को एक देवता नहीं मानता, एक मंदिर में उनका मूर्ति और राधा और रुक्मिणी का संग वाला कृष्ण नहीं मानता। मैं इस यहाँ जो अपने विचार से जो कृष्ण की बात कहता हूँ, वो एक ब्रह्म शक्ति के रूप में जो ईश्वर है, जो माया रूपी ईश्वर ब्रह्म के साथ है, उसकी बात, उसी रूप में मैं यहाँ कृष्ण को देखता हूँ। और मैं उनकी बात से भली भांति सहमत हूँ कि वो कहते हैं कि यदि तुम देवताओं का भी पूजन करते हो तो वो पूजन का फल मैं ही देता हूँ, वो मेरे ही पास आते हैं, वो उनके ही प्रतिनिधि हैं, उन्हीं के प्रतिबिंब हैं। अब उनके प्रतिबिंब को मानो, उनके एजेंट को मानो, या सीधे उनको मानो। मैं सीधा उनको मानता हूँ, ब्रह्म स्वरूप मानता हूँ, उनको ब्रह्म शक्ति का प्रतीक मानता हूँ, जो गीता के कृष्ण है। और इस तरीके से उन्होंने 12 यज्ञों का जो है विवरण यहाँ किया है। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा ज्ञान यज्ञ, चौथा इंद्रिय संयम रूप यज्ञ, पांचवा विषय हवन रूप यज्ञ, अंतःकरण संयम यज्ञ, तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ और निहतहारा प्राण यज्ञ। इस तरीके से 12 यज्ञों का भगवान कृष्ण ने यहाँ जिक्र किया है। और मैं समझता हूँ कि जिस आदमी को जिस कर्म के प्रति आस्था है, उसी को यज्ञ समझ के वो अपना कर्तव्य कर्म करें, और वही ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे यज्ञ करें जिससे लोक हितार्थ हो, लोक कल्याण की बात हो। मैं इस विषय को एक महाभारत की ही कहानी कह के संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं कि यज्ञ का क्या महत्व है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई,
और हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर करने का संकल्प लिया। और वह जब यज्ञ करते हैं तो चूंकि वैभव, धन संपदा, एक राजा, तो उन्होंने दिल खोल करके धन लुटाने का यज्ञ किया था। बहुत सारे संत महात्मा पंडित उस यज्ञ में पधारे। बहुत बड़ा उत्सव मना, बहुत भंडारा हुआ, बहुत दान पुण्य हुआ। सभी लोगों को स्वर्ण मुद्राओं, चांदी के मुद्रा, तरह तरह के वैभव दान में दिए गए। सभी परिपूर्ण थे, गदगद थे, कह रहे थे कि इतना अच्छा यज्ञ आज तक हुआ ही नहीं। सब धन्य धान्य थे, खुशी का माहौल था, लोग संतुष्ट थे कि ये महाराजसूय यज्ञ हुआ है, युधिष्ठिर ने यज्ञ किया है। एक कहानी है उसमें एक न्योला आ जाता जिसका आधा शरीर सोने का है और आधा शरीर जो है एज इट इज है, काला है। और न्योला जो है आकर के उनके हवन कुंड में, जो जहाँ यज्ञ हुआ था, हवन कुंड में पूरा विचरण करता है, उसमें पूरा अपना शरीर को रगड़ता है और फिर खड़ा होकर के, ये कहानी है, महाभारत तो पूरी कहानी है। कहानी में न्योला भी बोलता है, जैसे और सब कहानियों में जीव जंतु सारे बोलते हैं। न्योला खड़ा होकर बोलता है कि भाई, मैंने तो बहुत आशा से कुरुक्षेत्र से आया था चलकर कि यहाँ राजसूय महायज्ञ हुआ है, तो मेरा जो आधा शरीर सोने का है और आधा शरीर जो है काले, यह भी इस यज्ञ में आधा शरीर जो काला है ये भी सोना का हो जाएगा। और इसीलिए मैं इस हवन कुंड में पूरा अपना शरीर को रगड़ रहा था, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। तो उससे एक संत जो है पूछते हैं, तो वहीं युधिष्ठिर भी हैं, वो भी सुन रहे हैं क्योंकि राजा हैं, कि भाई ये क्या कह रहे हो कि सोना का हो जाएगा हवन कुंड में रगड़ने से। तो उसने एक कहानी सुनाई कि एक गृहस्थ जो है, जिसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका बेटा और एक उसकी बहू, 4 लोगों का परिवार था, वो रहते थे। एक गरीब लोग जैसे रहते हैं, एक कुटिया में जीवन बसर करते थे। और कई सालों से अकाल पड़ गया था, 2-3 साल से। तो वो जो है कुटिया में 4-5 दिन से भूखे थे। अकाल पड़ जाने से जो छोटा गृहस्थ होता है, जो मांग के इधर उधर कुछ करके कुछ अन्न जमा करता है, तो यदि अकाल पड़ गया, किसान को ही नहीं अन्न है, तो फिर वो किसी और को कैसे अन्न दान करेगा। और अन्न का संकट था, इसलिए 5-6 दिन के बाद उन्हें कहीं से थोड़ा सा ज्वार का आटा मिल गया था। तो अपनी कुटिया में ला करके अपनी पत्नी को कहे कि इसका जो है रोटी बना के, आज कई दिन हो गए हम लोग को अन्न खाए हुए। तो रोटी बनाई उसकी पत्नी और उसको 4 हिस्सों में बांट दिया। जैसे ही रोटी को टुकड़ों में बांट करके चारों आदमी को अपना अपना हिस्सा दिया गया, उसी वक्त जो है एक अतिथि, जो न्योला स्वयं कहता है कि मैं ही पहुंचा,
तो मैंने देखा कि जो अतिथि आया हुआ था वह कई दिन से भूखा था। तो जैसे ही ये लोग खाना शुरू किए, खाना शुरू करते तब तक अतिथि आया और उसने कहा कि देखो मैं कई दिन से भूखा हूँ और मैं भूख के कारण मृत प्राय हो गया हूँ, तो यदि कुछ हो तो मुझे दो। तो जो गृहस्थ था वो अपना हिस्सा उनको दे दिया। वो खाने के बाद कहते हैं कि अभी तक तो हमारा मन तृप्त नहीं हुआ। फिर उनकी पत्नी जो है अपना हिस्सा दे दी, वो भी खा लिया, उसके बाद भी उसका मन तृप्त नहीं हुआ। फिर उसकी बहू और बेटा वो भी अपना अपना हिस्सा उस अतिथि को खिला दिया और वो खा करके गदगद होकर थोड़ा सा पानी पिया और वहाँ आचमन करके, और जब वो चला गया तो वो नेवला कहता है कि उसी जहाँ आचमन किया हुआ था वो अतिथि, वहाँ जब मैं थोड़ा सा अपना शरीर रगड़ा तो जो उसके अन्न के कुछ टुकड़े हाथ से धुल करके जो वहाँ गिरा था, उसके संपर्क में आने से हमारा शरीर आधा लोहे सोने का हो गया। और मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये कौन सा ईश्वरीय प्रसाद था जिसके कारण उसके संपर्क में आने से हम सोने के हो गए आधा शरीर, जहाँ जहाँ उसका स्पर्श हुआ था। तो ये कौन सी शक्ति है? तो उसने महसूस किया कि यह यज्ञ है, यह अतिथि यज्ञ है और इस अतिथि यज्ञ के कारण ये हमें अमृत प्राप्त हुआ और जिससे हमारा, तो यहाँ तो देखते हैं कि इतना धन वैभव ये सारा कुछ युधिष्ठिर ने अपने यज्ञ में किया, लेकिन मैं तो अपना शरीर आधा रगड़ा कि कहीं हमारा पूरा शरीर सोने का हो जाए, तो वो तो हुआ नहीं। लगता है कि इस महायज्ञ में कुछ न कुछ कमी रह गई। और फिर युधिष्ठिर लज्जित हुआ और चूंकि वो धर्म वीर थे, धर्म के मर्मज्ञ थे, तो उन्होंने महसूस किया कि यज्ञ करने के दौरान हमारे अंदर जो राजसी राजा होने का वैभव और संपत्ति से परिपूर्ण होने का जो अहंकार था, दान देने का जो हमारे पास अहंकार था, इसी अहंकार के कारण हमारा ये यज्ञ जो है असिद्ध हो गया, असफल हो गया। जो यज्ञ का जो उद्देश्य था वो सफल नहीं हुआ। तो इस कहानी के माध्यम, इस कहानी से मैं, कहानी कहाँ तक सही है या गलत है उसमें न जाके, इस बात को एक मानव होने के नाते हर किसी को ये सोचना चाहिए कि यज्ञ हमेशा फायदेमंद होता है, लेकिन यज्ञ का फल तभी मिलता है जब वह अहंकार रहित हो, निस्वार्थ हो, निष्काम हो। यदि मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का जो यज्ञ किया, लोगों से दान चंदा ले लेके मांग करके, वह यज्ञ कितना फलदायी हुआ। पूरे देश में एक सिलसिला बना, एक परंपरा बनी कि जिनके पास धन है वो अपने धन को शिक्षा में लगावे, कॉलेज खोलें, स्कूल खोलें। और आज हम पूरे देश में देखते हैं महाविद्यालय किसी धनी लोग के द्वारा दिया हुआ धन से भवन बना, जो विश्वविद्यालय या कॉलेज का जो स्थापना के लिए आवश्यक धन थे वो उपलब्ध हुए, वहाँ शिक्षक
की भर्ती हुई और शिक्षा का विस्तार ये सरकार के बस की नहीं थी। यदि ये नींव नहीं डाली गई होती, ये परंपरा नहीं होती कि धन इकट्ठा करके लोकहित में शिक्षालय खोल करके, विद्यालय खोल करके, विश्वविद्यालय खोल करके, और ये परंपरा भारत की बहुत पुरानी है। नालंदा विश्वविद्यालय उसका उदाहरण है। प्राचीन युग से हम लोग इस तरह के प्रयोग करते रहे, इस तरह के यज्ञ होते रहे। टाटा कैंसर हॉस्पिटल से बड़ा यज्ञ क्या हो सकती है? उसकी स्थापना से जो लाखों लोग लाभान्वित हुए, वो धन का सही प्रयोग, और उस तरीके से कई तरह के अस्पताल, कई तरह के लोकहितार्थ संस्थाएं बनी जो लोगों को फायदेमंद कर रही। विवेकानंद जो वेदांत यदि रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके जो यज्ञ किया, वो हमारे धर्म और खास करके जो वेदांत है और जो शंकराचार्य और रामकृष्ण का सिद्धांत है, जिसमें एक बाद एक ईश्वर की कल्पना को सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप दे करके पूरे विश्व में प्रचार किया गया, पूरे देश में इसका विस्तार हुआ, ये एक महायज्ञ है विवेकानंद के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व भारती खोल के जो महायज्ञ किया, संस्कृति और शिक्षा और साहित्य का जो विकास किया, वो एक महायुग यज्ञ है और एक महापरंपरा बनी जिससे मानवता का हित हुआ है। गांधी जी सत्य और अहिंसा जो गीता और हमारा उपनिषद है, उसके सारांश सार को लेकर के जो असहयोग आंदोलन के माध्यम से आज़ादी का यज्ञ प्रारंभ किया, वो कितना सफल हुआ और कितना हितकर हुआ हमारे समाज के लिए। इनको भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए यज्ञ की महत्ता को हम माने, लेकिन यज्ञ के साथ जो अंधविश्वास है, जो अंधकार है, जो शोषण की प्रवृत्ति है, जो लूट खसोट है, जो सांप्रदायिकता को फैलाने वाली बातें हैं, जो आजकल धर्म संसदों में हो रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। इस तरह से धर्म का विकास नहीं हो सकता है। इससे हमारा सनातन धर्म सुदृढ़ नहीं हो सकता। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन के माध्यम से हम सबों को ज्ञान दिया है, उसका हमें आदर करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमें ये शक्ति दें कि हम इस बात को भली भांति समझें और समाज के लिए अपने कर्म को ही यज्ञ समझ के करें। एक किसान कितना बड़ा यज्ञ करता है, अपने खेतों में मेहनत करके अन्न पैदा करता है और उससे हजारों लोग खाते हैं। तो ये यज्ञ ही है। एक प्रोफेसर, एक शिक्षक जो ज्ञान का दान करते हैं, एक डॉक्टर जो इलाज के माध्यम से दूसरे को जिंदगी प्रदान करते हैं, ये महायज्ञ है। हम इससे बड़ा यज्ञ नहीं, ये आहुति देने वाला ओम और जब तब वाला यज्ञ को यज्ञ नहीं कहते। मैं इसी तरह का यज्ञ कहता हूँ जो निष्काम कर्म हो, जिससे लोक हितार्थ हो, अपना हित हो, मानवता का हित हो, लोग खुशहाल हों, शांति से रहें, शांति से जिएं। ये हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के साथ हम आगे फिर गीता के कुछ और श्लोकों की बात अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।